अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बेजरानी आज रियलिज़म पर लेक्चर करूँगा। अब जो रियलिज़म की डेफिनेशन है वो है कि रियलिज़म डिफाइंस इंटरनेशनल रिलेशंस इन टर्म ऑफ पावर। मतलब कि रियलिज़म अपनी पूरी दुनिया को पावर के ही लफ्ज़ में डिफ़ाइन करती है। मतलब कि कंट्रीज़ के पास हद से ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इन 5 वर्ड्स को देखें, आपको पूरा रियलिज़म समझ आ जाएगा कि रियलिज़म वालों का असल मानना क्या है। अब रियलिज़म के लोग कहते हैं, उनके मानने वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में है अनार्की। अनार्की मतलब कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर नहीं। लेट सपोज कि कोई कंट्री जो हद से ज़्यादा पावरफुल हो, जैसे हम अमेरिका कहें या चाइना कहें या रशिया कहें, और लेट सपोज कि कोई ऐसा कंट्री जो हद से ज़्यादा वीक हो। मगर हम कभी भी नहीं कर सकते कि पावरफुल कंट्री उस वीक कंट्री की मदद करेगा जब उस पर कोई हमला हुआ। मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में है अनार्की, कोई कंट्री किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हर एक को क्या होगा, सेल्फ हेल्प सिस्टम। मतलब कि हर एक को अपनी मदद आप करनी है। क्यों करनी है? अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए। तो सर्वाइवल और सिक्योरिटी किससे करें? पावर के साथ। कौन सी पावर के साथ? मिलिट्री पावर के साथ। उस मिलिट्री पावर से क्या होगा? उस मिलिट्री पावर से हम अपने रिलेटिव पावर इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे दुनिया में पीस प्रमोट होगा। अब रिलेटिव पावर समझने होगा हमें। रिलेटिव पावर यह है कि लेट सपोज 2 कंट्रीज़ हैं। एक बड़ा पावरफुल कंट्री जिसके पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। दूसरा ऐसा कंट्री जो इतना पावरफुल कंट्री नहीं और उसके पास इतने कोई खास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं, मगर वो बड़ा एग्रेसिव कंट्री है, उसमें बड़ी एग्रेशन है। मगर उस पावरफुल कंट्री को देखकर वो डर जाएगा, उसे ये लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर वो अटैक कर दे। तो इस बात की वजह से वो खामोश रहेगा और जो पावरफुल कंट्री है वो अपने रिलेटिव पावर को इस्तेमाल करके दुनिया में पीस प्रमोट करेगा। तो ये है रियलिज्म, जिसका जो मेन जो फोकस है वो है मिलिट्री पावर।